तो मैं और मिन्नू निकल जाते हैं सुबह फुटबॉल के लिए कड़कती ठंड में। हम लोग पापा के घर जाते हैं, वहाँ पे उसके पापा मिलते हैं। 12,000, 12,001, 12,002। अरे बच्चों, ये है पापे के पापा। एक हार्डकोर बॉडी बिल्डर जिसका खुद का एक जिम है और चूचियां स्टील से भी कड़क है। बैठो बच्चों, प्री वर्कआउट खाओगे? नहीं अंकल, बस आप पापा को बुला दो। अच्छा रुको। बैठे पापे। और पापा के नीचे आ गया, उतर जाओ। अरे पुत्र तू भी ना। अरे 12,000, 12,001, 12,002, 3, 4। अरे बच्चों, कहीं छोड़ दूं क्या गाड़ी से? और कुछ भी बोलो यार, मैंने भी पापा जी जैसी चूचियां बनानी है। सुबह 6 बजे ठंड के अंधेरे में हम तीनों साइकिल लेके निकल जाते हैं। हर जगह कोहरा, मुंह से धुआं निकल रहा है। यार ये मुंह से धुआं निकालने वाली चीज ना हम बचपन में करके बहुत कूल बनते थे। वाओ, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगे? और सिमरन कोई नहीं, ये ले। वाओ पापा, क्या तुम मेरे साथ लंच? तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा तेरा लंच। ओए, तूने देखा कितने ऊपर उछला था? हमारे घर पे आए दिन रिश्तेदार आते रहते हैं। बेटा मम्मी किधर है? या तो नहीं है, चलो आजाओ अंदर ढूंढते हैं। इन लोगों का मेन मकसद होता है चाय पीना। ये इसीलिए आए हैं तुम्हारे घर पे, ठीक है? लेकिन ये बोलेंगे नहीं, बैठे रहेंगे फसर के तुम्हारे घर पे। और चाय वगैरह कुछ? अरे मन तो नहीं था, पर अभी चाय की टोक लग गई है तो अब मना नहीं कर सकते। बना दे तो बेटा 2 कप। आप पियोगे? 3 बना देना। अब देखो, एक्सपर्ट टिप मिल रही है तुम लोगों को। कभी भी कोई रिश्तेदार आए और तुमको चाय बनाने का बोला जाए ना, तो ऐसी ढक्का ढोर चाय बनाओ ना, जितनी बेकार तुम बना सकते हो उससे ज्यादा कोशिश करो बेकार बनाने की। क्योंकि अगर तुमने एक बार अच्छी चाय बना दी ना, तो अगली हर बार तुमको बनानी पड़ेगी। तो आधे घंटे तक बैठ के हंसी ठिठोली करने के बाद इन लोगों के पास कुछ टॉपिक बचे नहीं है। उसके बाद मेरी मम्मी चालू होती है। और आपको तो पता ही होगा, अपना हार्डी लई छोरे को बचपन से कब्जियत की बीमारी हो रही है। और आज भी मेरे को याद है कि लई छोरा जोर लगा लगा के थक जाता था, लेकिन उनको पता नहीं क्या मजा आता है ये बात बता के सबको। चीकू तो काम धंधे में ही लगा रहता है यार, वो बच्चों को गाइडेंस करता है। गाइड, हाँ वही सेल्समैन है इनका छोरा। अरे यार खरीद लो ना हमारा कोर्स, 50,000 का तो है। और बेटा तुमको एक चमचमाता हुआ टैबलेट में मिलेगा, उसके 50,000 अलग से लगेंगे। पर एक बार सोचो, उसके अंदर तुम दिन भर सबवे सफर खेल सकते हो। कर दो क्या कंफर्म? नहीं लेना। ये गाइडेंस कर रहा है इनका बेटा। उसके बाद ये आदमी तुमको अलग अलग नंबर से फोन करके इतना परेशान कर देगा ना, तुम गिल्ट में चल जाओगे कि उस दिन जरा से नोट्स की लालच में आके इनकी वेबसाइट पे फोन नंबर डाल के जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। इतने बच्चों का ब्रेन वॉश गाइडेंस कर दी ना कि प्रमोशन मिलने वाला है अब उसको। ये वाली सीट रोकना, मैं आ रहा हूँ। जल्दी चलो यार फटाफट। अरे क्या, चलो बैठे रहो अब यहाँ पे आराम से। वेलकम बैक गाइज। तो ऐसे क्या देख रहा है? पेट से हूँ मैं। मम्मी बच्चा मार दिया मेरा। फटाक से अपने दोस्तों के साथ जाके ट्रिप प्लान कर लो, क्योंकि यहाँ पे तुमको मिलेगा पहाड़ों का सुकून, वाटर स्पोर्ट्स का एडवेंचर, लड़कियाँ, पैसा और मजा। सब कुछ यही खड़े खड़े महसूस कर लोगे सिर्फ 2 मिनट में। चलो यही चल रहे अपन। भाई पैसे नहीं है चलेगा, जीपे की सुविधा भी है। हमारी कस्टमर केयर सुविधा 24 घंटे चालू है। तो अभी अपना फोन उठा के नीचे टोल फ्री। हेलो, मुझे एक चीज जाननी है, ये स्कूलों में टीचर्स को क्या देख कर लेते हैं? तो पांडे जी बताइए अपने बारे में कुछ। अरे सर जी, मैं बच्चों को 40 प्रकार से मार सकता हूँ, जैसे पीठ पे डुच, सर पे कोनी, और हाँ मेरा फेवरेट, कनपट्टी के नीचे देसंटी। पांडे जी सैलरी कितनी लेंगे? सर मेरा नाम रिया है और मैंने बहुत होमवर्क दिया है। मुझे ना बच्चों को होमवर्क देने में बहुत मजा आता है। मैंने मेरे ट्यूशन के बच्चे को इतना होमवर्क दिया था, वो बेचारा स्कूल से छुट्टी लेके मेरा ट्यूशन का होमवर्क करता था। एंड यू नो सबसे मजे की बात, उसकी मम्मी ने बताया वो बच्चा आज तक मेरा होमवर्क कर रहा है।
स्कूल के टीचर्स ना पोकेमॉन के जैसे होते हैं, अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे। इंग्लिश बोलने वाले टीचर्स। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये स्कूल के टीचर्स को इंग्लिश में बात करना क्यों कूल लगता है? इनको इंग्लिश नहीं आती फिर भी बोलने की कोशिश करेंगे। एंड देन यू नो व्हाट, आई टेक आउट माई बेसबॉल एंड मैंने उसका सर फोड़ दिया। हाँ सर, आप कितने कूल हो, है ना? मुझे पता है मैं कूल हूँ। रोहन सर कितने कूल है, सबसे इंग्लिश में बात करते हैं। मैं भी आज से इंग्लिश में बात करूंगा। एक्सक्यूज मी सरोज मैडम। हाउ आर यू? मी फाइन, मी डिनर ईटिंग इन स्टाफ रूम। ओके सर। कुछ भी कहो गुरु, इंग्लिश की बात ही अलग है। अरे भाई, नॉर्मल हिंदी में भी बात हो सकती है, मगर नहीं, हमको तो इंग्लिश में ही बात करनी है। इसीलिए मुझे हिंदी मीडियम के टीचर्स ना बढ़िया लगते हैं। ये मैडम जी जरा फादर की स्पेलिंग बताइए तो। रुको जरा, लिखिए FADAR। लेकिन इधर तो फिर एक शब्द छूट रहा है। काट दीजिए, गलत है वो। स्पोर्ट्स वाला टीचर। एक स्पोर्ट्स टीचर को ना बस गिनती के 2 काम होते हैं। पहला, असेंबली में स्कूल अटेंशन और स्कूल स्टैंडर्डाइज करवाना। दूसरा, गेम्स खिलवाना। लेकिन इस कामचोर आदमी से वो भी नहीं होते। जिस भी दिन तुम्हारा गेम्स का पीरियड होगा ना, उससे दिन ही एब्सेंट होगा। और न जाने क्यों मेरी स्कूल का जो स्पोर्ट टीचर था ना, वो समोसे बनाने वाले जैसा था। ना ही उससे भागते बनता है, ना ही उससे सीटी बजाते बनती है। तुम्हारी स्कूल में एक स्टोर रूम होगा जहाँ पे सारी खेलने की चीजें रखी होगी, जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट की चीजें। ये वही सारी चीजें जो तुम्हें आज तक कभी नहीं मिली होगी गेम्स पीरियड में। मुझे समझ नहीं आती ये सारी चीजें स्कूल में है क्यों, जब बच्चों को देना ही नहीं है। हमारा स्पोर्ट टीचर ना लड़कियों को सारी चीजें दे देता था। अरे बेटा, ये लो बैडमिंटन से खेलो, ये फ्रिस्बी खेलो। अच्छा चलो, मैं भी कुत्ता बन जाता हूँ, फ्रिस्बी फेंको। अरे फेंको फेंको। और इधर हमने कुछ गलती से मांग लिया। सर, वो हमको भी कुछ मिल जाएगा क्या? आ गए फिर से भिखारी, ये लो। सर, इसमें तो हवा ही नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, इतनी सारी तो हवा है, ये देखो। अरे तुम लोग यार मुंह से भर लो हवा। इधर हम सारे लड़के एक फुटबॉल के साथ जिसमें हवा भी नहीं है, और उधर हर लड़की के पास कुछ ना कुछ है। इवन सर भी कुत्ता बना हुआ है। भाव 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 भाव। सर सुनो, भाव भाव भाव। अरे यार क्या है? अरे सर, वो हम 250 लड़के एक ही बॉल के पीछे भाग रहे थे, तो वो फुसकी नहीं है, वो गिर के भीड़ में आ गया। वो नीचे गिर गया था तो उसके कलेजे पे बंटी ने पैर रख दिया। बताओ किधर है यार? तुम लोग भी नहीं यार, क्या काम बढ़ाते हो? देखो उसको कैसा हो गया है। बेफालतू में अब एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा। हमेशा ऐसा सुना होगा, बचपन के दोस्त ना सबसे अच्छे होते हैं। स्कूल की यारी सब पे भारी। मेरी कमर, नीचे उतरो भाई, नीचे उतरो जल्दी। तुम्हारे दादाजी ने भी तुम्हें अक्सर उनके बचपन के किस्से सुनाए होंगे। ये देख बेटा, ये संतोष है, मारो बचपन को दोस्त। संतोष और मैं बचपन में अठन्नी का क्रीम रोल खाते थे, कुरुम कुरुम। एंड चलो ठीक है, मैं मानता हूँ बचपन के दोस्त अच्छे होते हैं, मगर बेटे एक बार मैंने और संतोष ने ना सुरंग खोदी थी, सोना निकला था उसके अंदर से, फिर सरकार ने हमें डंडे मारे थे। ये देख निशान। दादाजी, हो गया आपका पार्ट, मेरे को वीडियो आगे बढ़ानी है। तो तुम्हें याद होगा, हम सबको हिंदी में एक चैप्टर हुआ करता था, मेरा सच्चा मित्र। उस चैप्टर में वो मित्र को ऐसा दिखाया है, मेरा सच्चा मित्र मेरे सुख दुख में साथ दे, जरूरत पड़ने पर साथ दे। वो चैप्टर पढ़ के तुम अपने दोस्त की तरफ देखते हो और बोलते हो, तू मेरा सच्चा मित्र। एंड उसी मित्र के साथ 5 साल बाद तुम पानी पूरी के ठेले पे लड़ रहे होते हो। भाई खिला दे यार, सूखी पपड़ी तो है भाई, 1 रुपए की तो आएगी, चरका लग रहा ना मेरे को। खिला दे यार, मीठी चटनी लगा के सूखी पपड़ी पे। अबे भाई क्या खिला दे सूखी पपड़ी, तेरे को 1-1 रुपए की सूखी पपड़ी खिला खिला के इधर देख मैं सूख चुका हूँ। दिखा दी अपनी औकात, अपनी वाली दिखा दी। 1 रुपए की पपड़ी नहीं खिलाएगा भाई को। भैया चटनी डाल दो यार मुंह में थोड़ी सी। यही तो आ गए फिर से। सो एग्जाम्स पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ ले, पढ़ाई में जीव लगा ले थोड़ा सा। मतलब पढ़ाई जो करने में तुमको मौत आती है और जिन बच्चों को मौत नहीं आती है, कब तक करोगे एक्टिंग? ओके, तो जैसे हम लोग 9वीं से 10वीं में गए ना, हमारे ऊपर इतना दबाव डाला गया ना, हमारे स्कूल वालों के पास था बहुत बड़ा दिमाग, संभले नहीं संभला है, इतना बड़ा दिमाग। इन्होंने पूरी क्लास में से कुछ 10 बच्चों का ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप का नाम इन्होंने रखा टॉपर 10। मतलब एग्जाम होने से पहले टॉपर डिसाइड कर ली इन लोगों ने। ओए सुन लो रे, ओए इधर पढ़ना लिखना छोड़ दो, कुछ और काम ढूंढ लो तुम लोग। अब कुछ मतलब नहीं रहा पढ़ने में, क्योंकि टॉपर्स मिल चुके हमको। ये एग्जाम कब थी? पैर पढ़ो इनके, पैर पढ़ो। और तो और हमने पोस्टर्स भी छपवा लिए। टाडा! सर, जब डिसाइड हो ही चुका है कि ये लोग टॉपर बनने वाले हैं, तो इनको एग्जाम देने की जरूरत है क्या? भेज दो इनको घर घर, और क्या। जाओ जाओ घर जाओ। बेटा तुम तो बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारा अभी भी छोटा ही है दिमाग।
हम लोग प्यार से इन टॉपर 10 को बुलाते थे टोपा 10। और सारे टीचर लोग इन 10 बच्चों को खोपचे में ले जाके जिन्हें क्या गुप्त ज्ञान बांटते थे। देखो बेटा, बीड़ी कभी भी फूको ना तो हमेशा उसका पूरा स्वाद लो, फील लो उसकी पूरी। लो ट्राई करो अब तुम लोग। और हाँ, एक और बात, हमारे स्कूल की फीस बहुत ज्यादा थी और फैसिलिटीज के नाम पे। अरे बेटा, चौक खत्म हो गई स्कूल में। एक तो तुम लोग फीस भी नहीं भर रहे ना। क्यों कर रहे हो हमारे साथ इतना अत्याचार? बेटा, हमारे खाने के लाले पड़ रहे हैं, एक रोटी नसीब नहीं हुई हमको 2 साल से। ये देखो मेरा पेट। फीस भर दो ना प्लीज। मैंने तो कब की भर दी फीस, तो एक बार फिर से भर दो। क्या चल जाएगा तुम्हारा इसमें? जाओ पैसे लेके आओ घर से। और लड़कियों को कुछ लेना देना ही नहीं है सबसे। वो पीछे कोने में बैठ के घपाघप पैम चबा रही है। और ये काम अकेले नहीं होता था, सामूहिक प्लानिंग से होती थी ये चीज। लड़कियां मिल बांट के पैम खाती थी 1-1 किलो। कैसे? तुम्हें पता है इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। यहाँ सरकार ने सख्त मना किया है कि तुम चिप्स खा के रोड पे पैकेट नहीं फेंक सकते। तो लोगों ने पैकेट खा के रोड पे चिप्स फेंकना चालू कर दिया। और इंदौर क्लीनेस्ट ये पता किसने लगाया? क्योंकि ऐसे तो किसी के दिमाग में नहीं आ सकता कि इंदौर में कूड़ा कितना होगा। तो अगर अभी तक तुम्हें समझ नहीं आए तो मैं इंदौर से हूँ। हाँ, ऐसे फालतू में तो किसी को शौक होगा नहीं कि चलो यार इंदौर की बेइज्जती करते हैं। और सिर्फ इंदौर की करेंगे मन्नू, इस बार अहमदाबाद को बीच में मत लाना। इंदौर में कोई कुछ करता ही नहीं कि भाई गंदा हो जाएगा। तो वहाँ पे सब लोग सुबह उठ के ताला लगा देते हैं और दूसरी सिटीज चले जाते हैं कचरा करना। तुम अभी जाके देखोगे इंदौर पे ताला लगा हुआ रहेगा। यहाँ तुम किसी का गला काट दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काटने के बाद उसे गीले कचरे और सूखे कचरे में ध्यान से डालना। 400 लोगों को टपका दिया, 300 बच्चों को उठवाया, 5 बवासीर वाले अंकलों को पिटवाया। आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया, तुमने कैसे पकड़ा? वो आपने ये गीला कचरा सूखे रहने दीजिए, मैं देख लूंगा। अरे हाँ रे, फट्टू पकड़ रखी है। एक हेलोजन नहीं लग रही यार इनसे सुबह से। अरे आंटी, दीदी, आप बस एक बार अपना मुंह खोल के बोल दो कि आपको कैसे डिजाइन चाहिए, क्योंकि आप मानोगे नहीं, ऐसी डिजाइन है ना अपने पास। अंकल जी, वो देखो 100 रुपीज का नोट है। हाँ, मेरे ये उठा रहा हूँ मैं। जय सिया राम। मोटे नहीं जाओ मेरे को, मैं मर जाऊंगा। मोटे बचाओ। तेरा बीमा करा रखा है ना? हाँ, तो बस चुप रहे फिर। अरे मैं बस मरने वाला हूँ, तो मेरी मम्मी को देना पैसे। बचाओ। तो वो टाइम पे मेरे पास में 2 ऑप्शन थे। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मैंने इंसानियत के नाते चुना रसना को। हाँ, मस्त है। हाँ, तो गर्मी थी यार, वहाँ पे बहुत धूप चट रही थी यार मेरे पुट्टे पे। तो इसके अरे क्या हुआ, कैसे गिर गए? क्या मालूम क्या कर रहा था वो ऊपर चढ़ के। ओह बाप रे। बस चलो कहीं नहीं, पहले मेरी भिंडी बना दो। हाँ चलो। हाँ, तो क्या है ना, देखो आपको ना। हाँ, आपको ना सिर्फ मेहंदी बना के रवि का नाम छुपाना है। कहाँ पे? मेहंदी में। तुम्हारा स्कूल फीस बहुत लूट के लेता है नो, लेकिन इस मामले में तो कहना पड़ेगा कि हाइजीन नाम की कोई चीज नहीं होती वहाँ पे। हमारे स्कूल का वॉशरूम साफ होता है साल में 1 बार शायद, और वही मुझे लगता था कि हमारे स्कूल का प्रिंसिपल ही करता था। तो पूरे स्कूल में बॉयज वॉशरूम होती है सबसे सेफ जगह मारा कुट्टी करने के लिए। अरे मुंह तोड़ दूंगा, सिर फोड़ दूंगा मैं तेरा शर्ट फाड़ दूंगा। वापस से सिलने आ जाना फिर। वैसे अगर ऐसी हरकतें रही तो कॉलेज तो अच्छा मिलेगा नहीं तुम्हें, और अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो भूल जाओ कि तुम्हारी जॉब वगैरह लगेगी। हमारे स्कूल में वॉशरूम जाना मतलब किसी टॉर्चर से कम नहीं था। तो तुमको जोर की लगी है और तुम फटाफट दौड़ के जाते हो। एक बात बता दूं, हमारे वॉशरूम में कुंडी नाम की कोई चीज नहीं थी। तुम्हें करते वक्त गेट भी पकड़ना है और ऑब्वियसली एक हाथ से अपने नाक को पकड़ना है। और वॉशरूम में बल्ब की तो कोई जरूरत ही नहीं होती ना, तो तुम्हें अंधेरे में ये सब टॉर्चर सहना पड़ता था। तुमको बैठना है, एक हाथ से गेट पकड़ना है, एक हाथ से नाक पकड़ना है, और वो भी तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो तुम इतनी मेहनत के बाद फाइनली जाके बैठते हो और तुम्हें पता चलता है कि वहाँ पे पहले से ही कोई बैठा हुआ है, जो कि कोई और नहीं, तुम्हारा प्रिंसिपल है। नीचे उतर साले।